represents both represents the modification, दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन होती है। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ जो हमारे डेली लाइफ में हम प्लांट्स को देखते हैं। ऑल्दो कई स्कूल्स में इसे कराते हैं, कई में नहीं कराते, क्योंकि ये अभी आपके मॉर्फोलॉजी नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वहां पर कई बार होता है। ठीक है, तो मैं बस कुछ कुछ बताऊंगी। अगर हम बात करें रूट की, तो हमें एग्जाम्पल पता है बेटा टैप रूट। मैंने आपको बताया था कि टैप रूट के अंदर क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल है मोस्टली डाइकोट्स में होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम रेडिश ले लेते हैं, रेडिश, कैरेट, बीटरूट, इनमें क्या होता है, ये सारे रूट हैं, लेकिन इनके अंदर इनकी रूट मॉडिफाई हो चुकी है और खाना बना रही है। जैसे कि आपका ये शकरकंदी होती है, ठीक है, आइकोमोबिया से बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमारी रूट है। और जो स्टेम है, स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन में कौन आ जाएगा, पोटैटो। पोटैटो बेटा जमीन के ऊपर होता है और वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे आप ये ले सकते हो अकेशिया, अकेशिया में तो खैर वो होगा, अकेशिया का एग्जांपल, अकेशिया का एग्जांपल कुछ और हो जाएगी। इसमें एग्जांपल हो जाएगा अपना कांटे वाला पेड़ कौन सा होता है, एलोवेरा, एलोवेरा हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा, ठीक है बेटा। एलोवेरा और कैक्टस दोनों के अंदर आपने ऐसे देखा है पेड़ कैक्टस का, है ना, ऐसे देखा है। और जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा हमने कैसे देखा है, ऐसे वाला होता है एलोवेरा, है ना, ऐसे होता है एलोवेरा। इस पे भी कांटे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ऐसे कांटे होते हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पे होते हैं ना स्पीकल, ऐसे ऐसे होते हैं ना एलोवेरा में, ऐसे ऐसे कॉर्नर्स में ऐसे इकट्ठा होते हैं। और इस पे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज आपको दिख रही है, ये येलोइश कलर की जो आपको दिख रही है, दैट येलो येलो वाला पार्ट इज स्टेम, दिस येलो येलो वाला पार्ट इज स्टेम, एंड दिस ब्लू ब्लू वाला पार्ट इज लीफ। कैन यू बिलीव इट, बताओ, जो कांटा लीफ है, यानी कि यहाँ पर लीव्स एंड स्टेम्स आर बीइंग मॉडिफाइड। स्टेम ने क्या कहा कि मैं मोटी हो जाऊंगी और मैं खाना बनाऊंगी, और लीफ ने कहा ठीक है अगर तू खाना बना रही है तो मैं अपना सरफेस एरिया बचाऊंगी और मैं रिड्यूस हो जाऊंगी। आया समझ, यानी इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू सी दिख रही है ये आपकी लीव्स हैं, और येलो येलो क्या है आपकी स्टेम। ये चीज याद रखना, ये मॉडिफिकेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टेम्स एंड दीज आर द, इतनी सी बात मुझे बतानी है। और इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी ने हमें कुछ नहीं बताया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ने थे, मॉडिफिकेशन पार्ट वाज टू इंटरेस्टिंग, ठीक है, बट ये एनसीईआरटी ने कट कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट मूव टू द लीफ पार्ट, ठीक है। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास प्लांट के पास दो चीजें होती हैं, एक हमारा रूट होता है, दूसरा हमारा स्टेम होता है। वी आर डन विद बोथ द टॉपिक्स, ठीक है। मैंने आपको समझाया था क्लास बच्चे कि जो शूट होती है वो जमीन के ऊपर होती है, इसीलिए जो शूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है, ठीक है, और वो फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है, ठीक है। देखो जियो मतलब उनका ग्रेविटी के टुवर्ड्स नेगेटिव बिहेव है क्योंकि आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी है, बट फोटोट्रॉपिज्म ये दिखाती है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं लीफ, ठीक। मैंने आपको बताया था एक ऐसी डंडी, ठीक है, एक ऐसी डंडी, ये स्टेम है, ये कोई ब्रांच है, इस ब्रांच के इन पार्ट्स पर आपको यहाँ पर कुछ थिकनिंग दिखती है, ठीक है। These thicknings are considered to be node, and इन एरियाज में हम इसे बोलते हैं इंटरनोड्स। इनको बोलते हैं नोड और इनको बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। ये नोड, ये इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। नोड वो थिकनिंग है जो किसी किसी कॉर्नर्स पर है, और उन दो थिकनिंग्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटरनोड, ओके। अभी नोड जब फटेगा
नोड के फटने से यहाँ पर रिलीज ऑफ बड होगा, एक बड रिलीज होगा, बड। ठीक है, ये बड क्या होता है, जैसे आपने देखा है जब हमारा फूल बनता है नया नया तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, कैलिक्स है, ऐसे करके हमारा बड होता है, छोटा सा बड होता है, हम कहते हैं कली, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो जब ये बड निकलता है तो दीज बर्ड्स आर ऑफ वेरियस टाइप, जैसे कि हम दो की बात पढ़ेंगे, एक होता है एपाइकल और एक्सिलरी, एक होता है एपाइकल और एक होता है एक्सिलरी। और एपाइकल को ही हम टर्मिनल भी बोलते हैं, यानी टर्मिनल, यानी कि बेटा अगर कोई पेड़ है आपके पास तो उस पेड़ पे टिप पर, उस पेड़ के टिप पर जो आएगा उसे एपिकल और टर्मिनल कहा जाएगा। लेकिन जो ये नोड्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये नोड जहां से फटेंगी यहाँ पर जो बड होंगे इन्हें हम एक्सिलरी बोलते हैं। क्या ये बात लाक्षा भाभी को समझ में आई? लाक्षा थोड़ा बीच में तो यहाँ पर कॉर्नर्स में है एक्सिलरी वर्ड और टिप पर क्या है हमारे अपाइकल और टर्मिनल वर्ड्स। आगे मूव करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। एक स्टेम से ब्रांच निकले फटने के बाद, उस स्टेम के फटने से कुछ भी निकले तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक स्टेम हो सकती है, एक फ्लावर हो सकता है, एक लीफ हो सकती है। ठीक है, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लीफ, देन विल स्टार्ट विद द टॉपिक फ्लावर। तो यहाँ पर हम एक उस हिस्से की बात कर रहे हैं, उस हिस्से की बात कर रहे हैं स्टेम जहां से एक्सिलरी वर्ड फटने से, जहां एक्सिलरी वर्ड के फटने से लीफ ऑरिजिनेट हो रही है, लीफ ऑरिजिनेट हो रही है। लीफ कैसे, ग्रीन कलर की बना लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ये लीफ, ठीक है। लीफ की ये टिप है और वो स्टॉक, डंडी, from which a leaf is being originated is called petiole. Stalk upon which the leaf is originated, ऐसी डंडी जिससे कौन निकलेगी, लीफ निकलेगी, अपन से क्या कहेंगे, पिटियोल कहेंगे। पिटियोल वो डंडी जहां से लीफ ऑरिजिनेट होती है, तो वो कौन सी डंडी है, ये रही। ठीक है, इसका नाम क्या है, पिटियोल। चलो, एक्सिलरी वर्ड कहाँ था, कॉर्नर। ये एक डंडी है, इस पर ये चीज चिपक गई, तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस कौन सा, ये वाला, ये वाला, इसे क्या कहोगे, बेस, बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, इस डंडी को क्या कहलाओगे, पिटियोल। और ये जहां से फटा है उसे क्या कहलाओगे, एक्सिलरी। आई होप क्लियर हो गया। अब लीफ का शेप, लीफ का साइज कैसा है उसे हम लीफ का लमाइना कहते हैं। सो द एंटायर सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड lamina or the leaf is called lamina or the leaf blade. That means एक लीफ के पास जो एंटायर एरिया होता है, that entire area is lamina and we also refer it as the leaf blade. ठीक है, so lamina और leaf blade दोनों कहा जाता है। ओके डन, ओके। अब एक लमाइना का शेप साइज तो वेरी करता है। लमाइना यानी लीफ ऐसी भी हो सकती है बेटा, लीफ ऐसी भी है, लीफ सुंदर सी भी है, ठीक है, और लीफ ऐसी भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। देयर आर वेरियस साइजेस ऑफ लीफ। तो जिस लीफ का जो साइज होगा वही उसका लमाइना कहलाएगा। तो लमाइना एक लीफ का सरफेस, एक लीफ ब्लेड, ये सारे एरिया। एक लीफ के 3 मेन एरियाज होते हैं, उसके लीफ ब्लेड होता है, उसके बड्स होते हैं और क्या होते हैं, उसका एक्सिलरी बेस, मतलब जहाँ पे जो स्टेम का बेस है उसे हम।
अब एक आखिरी चीज मेरे से रह गई, उसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टिप्यूल, येलो कलर के। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं दोबारा से। ये डंडी है, यहाँ से दुपट्टा, यहाँ पर एक लीफाई। तो लीफ की एक्सिस पे यहाँ पर टिप पर आपको दो डंडियां मिलेंगी छोटी छोटी, इसे बोलते हैं स्टिप्यूल। इसे बोलते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल का कैरेक्टर क्या है? दे आर ऑलवेज इन पेयर। ऑलवेज इन पेयर, हमेशा दुकेले होते हैं, अकेले नहीं होते बेटा, हमेशा दुकेले होते हैं। ठीक है, जब भी होंगे दो होंगे। ठीक है, स्मॉल होंगे साइज में, स्मॉलर होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है, है समझ? अगर किसी लीफ में, अगर लीफ विद स्टिप्यूल, अगर एक लीफ के पास स्टिप्यूल है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टिप्यूलेट लीफ। स्टिप्यूलेट लीफ। और एक ऐसी लीफ जिसमें स्टिप्यूल नहीं है, स्टिप्यूल नहीं है, उसे क्या कहेंगे? एक्स स्टिप्यूल या एक्स स्टिप्यूल। डन? ठीक है, ये सारा आप लिख लो ऊपर से नीचे तक। लीफ एक साथ बहुत सारे अगर लीफ इकट्ठा हो जाती तो उन्हें हम फोलियाज लीफ कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे बाद में, फोलियाज लीफ कहते हैं उन्हें। लीफ जो होती है ना बेटा, कैसे अरेंज होती है? कभी अगर आपने देखा हो, आपके पास अगर कोई स्टेम है, कोई स्टिक है, ठीक है, ये ऐसे करके कोई डंडी है, ठीक है, तो इस पे जो भी लीव्स होंगी ना, कैसे होंगी? पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी लीव्स होंगी, फिर धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी, फिर छोटी होती जाएंगी, फिर और छोटी हो जाएंगी, फिर टिप पर खत्म हो जाएगी। यही होता है लीफ में। कभी भी आपने देखा है, कभी भी लीफ ऐसे नहीं बनेगी। अगर ये स्टेम से जुड़ी है तो कभी लीफ ऐसे नहीं बनती, वो हमेशा यहाँ से वहां होती है। तो यानी कि अगर पहले लीफ यहाँ आई है 1 2 3 4 5 6, तो 12वां या 15वां नंबर कहाँ पे आएगा? 12वां या 15वां नंबर कहाँ आएगा? टिप पर आएगा। तो कहने का मतलब कि नई लीफ कहाँ पर आएगी? टिप पर आएगी। तो एक्रोपिटल ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है, या एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल आर द टू काइंड्स ऑफ सक्सेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, द फ्लावर, देयर अरेंजमेंट, काइंड ऑफ। इन चीजों के लिए हम शब्दों को यूज करते हैं, नया पुराना, नया पुराना। ठीक है, जैसे किसी पेड़ को आप देखोगे तो आप देखोगे यार इस पेड़ के कॉर्नर पे जो लीफ है ये ताजी है, और जो स्टेम है, स्टेम के पास लीफ बड़ी है और थोड़ी सी सफेद कलर की हो गई है, या में से क्लोरोफिल हो गया है, ब्राउन कलर की हो गई है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब पेड़ ऊपर की तरफ उठता है तो पेड़ नीचे की तरफ जो फूल आते हैं वो थोड़े से पुराने होते हैं, ऊपर की टिप पर फूल नए होते हैं। ऐसे फूलों को जब आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको फूल ऊपर की तरफ नए दिखेंगे और नीचे की तरफ आपको पुराने फूल दिखेंगे। जब कोई भी नई लीफ टिप की तरफ हो, एपेक्स की तरफ हो, या नया फूल एपेक्स की तरफ हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ लीफ, एक्रोपिटल ऑर्डर इन केस ऑफ फ्लावर। ठीक है, लीव्स आर ऑलवेज shows the acropital mode of succession, can never be a basipital। समझे बात? लीव्स हमेशा छोटी छोटी एपेक्स की तरफ होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स उनकी स्टेम की तरफ होती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फूल यानी जो पेड़ होते हैं दो तरह के। एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में फूल यहाँ आया एक, फिर फूल यहाँ बना दो, फिर यहाँ बना मान लो 3। अब भैया इस फूल को तो ऊपर देखोगे तुम्हें 10 तो नया ही फूल दिखेगा एक के कंपैरिजन में, 10 फूल नया है 3 के कंपैरिजन में, तो नया फूल कहाँ आया? एपेक्स पे। ऐसे में क्या हुआ? पेड़ की ग्रोथ लंबी हो गई, फूल की ग्रोथ बढ़ते क्रम में हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है। दिस इज कॉल्ड एक्रोपिटल ऑर्डर। अब बेसिपिटल कैसे होगा? कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें रात की रानी जिसे कहते हैं, रात में या सुबह होते ही वो फूल खिलते हैं, पिंक कलर के होते हैं, गमले में ऐसे फैल जाते हैं चारों तरफ, खड़े नहीं होते हैं, वैसे गमले लटक जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, उनमें क्या होता है? पहले यहाँ पे आता है 1,
फिर फुल यहाँ आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4 और फिर आता है 5। तो ऐसे केस में आपको नया फुल कहाँ दिखेगा? नीचे की तरफ, और ऊपर से दिखेगा नया फुल नहीं दिखेगा, आपको फुल को ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पिटल ऑर्डर। क्लास बेटा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये ना ऑर्डर होते हैं, ये फूल कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके ऑर्डर है। एग्जांपल दिखाऊंगी मैं आपको। चलो ठीक है, सो एक्रोपिटल न्यू लीफ are always shows acropetal origination. Where new leaf forms at the apex or upper area. ठीक है, acipital that means new flowers present at the base. लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं, क्या क्या बताया था मैंने? हाँ, लीफ बेस, petiole and leaf lamina. ठीक है, two lateral always in pair, exogenous in nature, two lateral always in pair, exogenous in origination, called stipules. लीफ लमाइना के बीचों बीच में क्या होती है? वेन्स. It is being transposed by veins. हाँ, वेन एंड वेनलेट्स. ठीक है, ठीक है. रोल ऑफ वेन. ठीक है, वेन का रोल क्या होता है? It provides rigidity यानी stiffness to the lamina, यानी एक लमाइना. देखो कई बार क्या तुम्हें पता है, देखो दो तरह की लीफ है बेटा. ये मान लो दोनों लीफ का साइज सेम, लेकिन एक का जो वेन है ना ये पतला है और एक का वेन मोटा है. होता है ना, जब वेन मोटा होता है तो वो पत्ती में मोटी लग रही होती है, और एक का वेन अगर पतला है तो हमें पतली लग रही होती है. तो यानी वेन क्या करते हैं? लमाइना को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है,
act as a channel for the transportation of water and fluids. ठीक है, वेरी गुड। इस चैप्टर में हम कई बार मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले उसी के बारे में समझा देती हूँ। ठीक है, मोनोकॉट क्या होता है? देखो, जब आपको पता था कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर में मेल और फीमेल गमीट होते हैं। मेल गमीट भी होता है बेटा और फीमेल गमीट भी होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ से बनेगा जाइगोट, उससे बनेगा एम्ब्रायो और उससे बनेगा सीड। जब एक सीड बनता है तो या तो वो सीड कुछ इस तरह का हो सकता है और या वो सीड कुछ इस तरह का हो सकता है। ये आप पढ़ोगे अभी। ठीक है, ये है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड होते हैं जिसमें एक कॉटिलिडन होता है, बस एक कॉटिल। मोनो मतलब एक, कॉटी मतलब कॉटिलिडन। और ये जो है दो, इनमें क्या है? दो कॉटिलिडन है। चैप्टर 1 लिविंग वर्ड में हमने बात पढ़ी है कि इनके पास दो कॉटिलिडन होते हैं और नीचे इसके पास एक ही कॉटिलिडन होता है, यानी मोनोकॉट्स। ठीक है, आगे अब ये हुआ ऐसे जिनके पास दो कॉटिलिडन उन्हें हम डाइकॉट करेंगे, जिनके पास एक कॉटिलिडन उन्हें हम मोनोकॉट करेंगे। सब में एग्जांपल अलग अलग हैं। डाइकॉट के एग्जांपल आपका हिबिस्कस भी हो सकता है, पपाया हो सकता है, तुलसी का पौधा हो सकता है। मोनोकॉट में आपके बेटा अनाज आता है, जैसे आपकी गेहूं आता है, ग्राम आता है, भुट्टा आता है, मेज, अदरक वगैरह आते हैं। ठीक है, और बनाना है, ग्रासेस हैं, चावल है, बस बनाना और ग्रासेस, कॉर्न, मेज, बार्ली और राइस, ये सारे क्या है? मोनोकॉट। समझ लो, देखो पता है क्या, जिम वाले बंदे क्या करते हैं? सुबह सुबह जाएंगे, घासों पर दौड़ लगाएंगे, आएंगे, केला खाएंगे, मेट्रो में अपना जाएंगे तो भुट्टा खाएंगे, मेज और बार्ली की रोटी खाते हैं वो लोग, या शाम को राइस लेते हैं, चावल नहीं खाते हैं। तो एक तरह से ये समझ लो कि मोनोकॉट जिम वाले लोगों के हिसाब से। ठीक है, और चना, काले चने होते हैं जैसे। ठीक है, और ग्राम। ठीक है, और तुलसी मैया हमारी। ठीक है, और मैंने क्या बोला? पीन, मटर, बीन, केशिया का पौधा, गुलमोहर और हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, जिसमें से आजकल देखो छत पे अगर किसी के घर में वो रेड कलर का फूल होगा तो बड़ा सा फूल होता है, उसमें से ठंडी सी निकली होती है, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस होता है। पपाया बेटा रेड भी होता है, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है। ठीक है, ये सारे डाइकॉट्स हैं, इनको थोड़ा सा रट लेना। आलू भी डाइकॉट है, समझ लो। जो हम आपने को पता रखने के लिए दो बातें नहीं, वैसे नहीं हो पाती। तो जो मोनोकॉट्स हैं थोड़ा सा आपको पता रखने के लिए मेंटेन कर रहे हैं, और थोड़े से जिनमें एनर्जी का कंटेंट ज्यादा है वो सारे आपके इंग्रेडिएंट टाइप्स, वो सारे आपके डाइकॉट है। वैसे हिंट सब जगह काम नहीं करेगी, बट छोटी सी हिंट है जो आपको हेल्पफुल तो ही जाएगी। मैं एक मिनट में पानी पी के आती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन। बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक लीफ में क्या क्या हिस्से होते हैं? ठीक है,
हमने ये पढ़ा हमारी बेचारी एक लीफ के पास क्या है, लीफ के पास पिटियोल है, पिटियोल को डंडी जिसके ऊपर लीफ बन रही है, ऐसी डंडी जिसके ऊपर फूल आएगा बेटा हम उसे पेडिसल कहते हैं, ऐसी डंडी जिस पर एग्जैक्टली लीफ ही आएगी हम उसे पिटियोल कहते हैं। ठीक है, लीफ बेस, एक्सिलरी बर्ड, वेन, वेनलेट्स। अच्छा एक चीज तो मैं बतानी भूल गई कि जो हमारी वेनलेट्स होती है ना, ये बता दें, हाँ ये वेन और वेनलेट्स, अगर मैं वेन और वेनलेट दोनों की बात करूं तो बेटा जो हमारी लीफ होती है बच्चे, एक लीफ के पास जो सेंटर में सेल होते हैं उन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और ये वेन और वेनलेट्स की वजह से बीच में जहां पर गैप होते हैं ना, वहीं तो बेसिकली स्टोमेटा बैठे होते हैं, इन्हीं वजह से तो ये ब्लड की तरह समंदर से काम कर रही है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रही हैं। ठीक है, लीफ के पास क्या होता है भाई, स्टिप्यूल्स हो सकते हैं लीफ के पास। ठीक, अब एक लीफ, हाँ कॉलेंकाइमा नहीं बताया देखो, यस वेरी गुड, मैं तुम्हें बताया था उस समय है ना, एक लीफ, इस लीफ के पास जो ये पिटियोल है, जो ये पिटियोल है, ये पिटियोल क्या है, डंडी जिस पर लीफ बन रही है। आपको पता है जब हमारा पेड़ ऐसे होता है, यहाँ पर लीफ होती है तो हमारी लीफ ऐसे ऐसे बोलते हैं फ्लैटनिंग, ऐसे थोड़ा थोड़ा आ जाती है ना उसके ऐसे 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 ऐसे। पेड़ों के नीचे हवा क्यों आती है, बिकॉज पिटियोल के इस एरिया में हमारे कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मुझे क्लाक्षा और भाभी बिल्कुल सीरियस होके बताओ, इफ यू गाइस डोंट know anything about collenchyma, parenchyma, sclerenchyma, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बताओ। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। बेटा ये वाला पार्ट ना आपका काट दिया, एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें काट दी हैं जिनको आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ के आते हो। बहुत लॉस हुआ है हमारे बच्चों का, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें बच्चों से काट दी गई है। बेटा टिश्यू दो तरह के होते हैं, ठीक है बेटा, टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट। एक ऐसा पेड़ जिसको लगातार डिवाइड करना है, कीप्स ऑन डिवाइडिंग सेल्स, they have to consider always, तो वहां क्या होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि एक सॉइल सरफेस के ऊपर जो पेड़ है, उस पेड़ की हमेशा हर टिप पर कौन होगा, मेरिस्टेमेटिक। ये रूट है, रूट की टिप पर कौन होंगे, मेरिस्टेमेटिक। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ओके। So meristematic, they have the ability, they have the capability to divide and to divide and so on. ठीक है? Permanent, when the cell becomes mature and shows the inability, so that they do not show any multiplication, they are said to be permanent. ऐसे cells जो डिवाइड करना छोड़ दें और परमानेंट हो जाएं, स्थिर हो जाएं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस इन द प्लांट, दे आर ऑफ द थ्री टाइप्स। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कहां होते हैं, टिप पर, जो व्हाइट मार्क होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं बेटा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहां होते हैं, नोड वाली पोजीशन पे, नोड्स पर, कैसे, यहाँ पर ये बिंदु यहाँ होती है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और आखिरी होती है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ होते हैं, जब ये प्लांट आपका वुडी हो जाता है, दैट द येलोवर पार्ट, प्लांट नीचे से when the young plant transform themselves into the woody tree, so that the woody tree वाला जो नीचे का ब्रांच है, that is become of lateral meristem। ठीक है, चलो अब जब ये सारे टिश्यू बनना शुरू कर देंगे तो ये बनेंगे परमानेंट। अब परमानेंट भी पुत्र दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल
लेटर से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई गोल है तो सारे गोल होंगे। कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं होते, कुछ गोल होंगे, कुछ चौकोर होंगे, कुछ की शेप ऐसे होगी, कुछ ऐसे ऐसी शेप का होगा। ठीक है, अगर एक ही शेप की है तो सिंपल, और अगर एक से दूसरी शेप की है तो कॉम्प्लेक्स। नाम आपको सब पता होंगे। सिंपल होते हैं 3 तरह के, एक को बोलते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को बोलते हैं कॉलेनकाइमा, और तीसरे को बोलते हैं स्क्लेरीनकाइमा। ठीक है बेटा, पैरेन्काइमा ऐसी जगह होते हैं जहां पर हमें प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है, यानी तरफ से काम करते हैं वो। ठीक है, पिचू पिचू जैसे पेट होता है ना, वैसे वो पॉकेट खेलते हैं हमारे बच्चे, या जो हमारे बगल में तुम्हें दिखनी होंगी जब कभी खाना उठाते हैं तो बीच में दिखती है, देखो अंदर जा रही है, पॉलीफॉर्मी तो है ये जो अंदर अंदर जा रही है। तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं पैरेन्काइमा, जिनके बीच में एक स्पेस होता है। फिर होते हैं दूसरे कॉलेनकाइमा, और कॉलेनकाइमा क्या करते हैं बेटा, कॉलेनकाइमा के पास जो काम होता है वो सारा का सारा किसका होगा, उसके चारों तरफ ना आपके कॉलेनकाइमा में डिपोजिशन होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा में डिपोजिशन होता है, और जब कॉलेनकाइमा में डिपोजिशन होगा तो उसकी वजह से क्या करता है, वो फ्लैटरिंग करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास सपोर्ट होगा। और ऐसे ही हमारे पास होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा के पास भी डिपोजिशन होता है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी, हिलने डुलने की एबिलिटी, और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स वगैरह बनाता है, जैसे जूट के फाइबर्स हो गए, कोकोनट फाइबर्स हो गए। आपको अमरूद में खसखस मिलता है, जो कच्चा अमरूद होता है, दांत नहीं सीध वाला होता है, दबाए होते हैं, तो क्या होते हैं, सारे स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, चलो, सो कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं आपके दो बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे एनाटॉमी में। एनाटॉमी में जो बात पढ़ानी थी इसी में से कुछ है, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब हम ये बात कह रहे हैं कि पिटियोल इज मेड अप ऑफ द कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, दैट मींस कि जो पिटियोल है, पिटियोल में कॉलेनकाइमा है, तो कॉलेनकाइमा की वजह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड इट अलाउज द एयर सो दैट कि हवा के साथ ही ऐसे 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 फ्लिक्टर करेगा, तो हवा आएगी। उसी वजह से हम पेड़ों के नीचे रहते हैं तो अपने को हवा आती है। देन लक्ष्य समझ में आया बेटा, चलो ओके। सो वेन एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है इज कॉल्ड वेनेशन, वेनेशन ऑफ लीफ। वेनेशन ऑफ लीफ का मतलब होता है the arrangement of veins along with the वेनलेट्स। आपके वेन्स वेनलेट्स के साथ कैसे अरेंज है, हम इसे बोलते हैं आपके वेनेशन। हाउ द वेन्स आर अरेंज्ड विद वेनलेट्स इज कॉल्ड वेनेशन। टू टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट आर देयर। ठीक है, दो तरह की होती हैं। दो तरह की कैसे होती हैं, एक में तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नेटवर्क बना लिया है, और दूसरे में आपको लगेगा कि बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। जैसे एक लीफ ये है और एक लीफ ये है। इस लीफ में पैटर्न कुछ ऐसे है और इस लीफ में पैटर्न कुछ ऐसे है। ठीक है, इस लीफ में वेन्स के साथ वेनलेट्स कुछ ऐसे हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस लीफ को छुओगे तो आपको हाथ में कट या कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ वेन्स along with venlets is present, along with venlets is present. यहाँ पर this is the vein and these are the venlets. वेन वेनलेट्स के साथ वेनलेट्स के साथ बिल्कुल पैरेलल अरेंज होती हैं। That means the arrangement when the venlets shows parallel behavior along with the motivary center की vein is called parallel venation.
parallel behavior of wavelengths with within a pulse called parallel variation. इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेरिएशन। ठीक है, ओके। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट की है ये, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। लाशा, वहां तो जहां आप रहती हो वहां तो गेहूं वगैरह होता है, कभी आपने देखी है गेहूं उगता हुआ? तो गेहूं के बीच में एक बड़ी छोटी छोटी घासें होती है इस तरीके के, जहाँ पे गेहूं होता है उनके बीच में जब हम गेहूं काटते हैं तो बीच में गेहूं की घासें होती है। वो घासों को अगर आप जोर से खींचो, सपोज करो आपने ऐसे घासें आपने जोर से खींचा तो आपको ना उसमें हाथों में कट लग जाते हैं, दर्द होता है आपको। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव द पैरेलल रिलेशन। और जो गेहूं वगैरह चावल के धानों में जो गेहूं में ज्यादा कि वो सूख जाते हैं, पानी में होता है, चावल तो वहां पे तो इतना असर नहीं करेगा, लेकिन गेहूं तो बहुत सूखों में होता है, पहाड़ों साइड में होगा, यूपी में भी होता है, तो उधर क्या होता है कि ना सूख जाता है बहुत, जिसकी वजह से अगर आप झटके से खिंचोगे कई बार खून भी आ जाता है, और गेहूं के केस में वो होते ही बड़े। ठीक है, नहीं तो बथुआ देख लो, अमेरैंथस देख लो, इन सब के बीच में उग जाते हैं अनवांटेड फिनोलिपिस। ठीक है, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल बताए थे। डाइकॉट में तुलसी मैया आ जाएगी हमारी, नहीं बनाना कुछ नहीं आएगा, पपाया आ जाएगा, हिबिस्कस आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल की बात करें, व्हीट, राइस, बनाना। अब हम पढ़िए टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ दो तरह की होती है बेटा, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ में फर्दर डिवीजन हो सकता है। देखो पहले समझते हैं भाई साहब, देखो ये नीम का पेड़ है बेटा, नीम के पेड़ में मान लो ये लीफ थी, नीम के पेड़ की ये लीफ थी। नीम का पेड़ सबने देखा होगा, हमारी मम्मियां नीम का पेड़ जरूर लेके आती है अपने घरों में। ठीक है, क्या होता है, ये कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। ठीक है, अगर ये लीफ प्लेट जैसी है वैसी रहेगी और एक लीफ नॉर्मल है, अलग अलग पेड़ पर है, जैसे हिबिस्कस की लीफ सबकी, तो ज्यादातर सिंपल लीफ होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक लीफ को लीफलेट्स में बांट दिया गया है तो हम उन्हें कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे अभी हमें अगर डायग्राम बनाना पर देखो, एक बड़ी लीफ, बड़ी लीफ, फिर ये लीफ, फिर ये लीफ, फिर ऐसे। ठीक है, अगर इवोल्यूशन के दौर पर अगर ऐसा हो जाए, देखो ये लीफ का लमाइना फाड़ दिया गया और उस लीफ ब्लेड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और यहाँ से बन गई लीफ लेट्स, यानी
कहा लेट इट गो, चलो तो लीफ ने बना लिया लेट्स, यानी लीफलेट्स। तो अगर एक लीफ जो एंटायर लीफ है, अगर उसके अंदर इंसाइजन आ जाए यानी कटिंग्स आ जाए, ठीक है, उसकी कटिंग्स आ जाए और वो इंसाइजन यानी कटिंग और डेप्थ उसके मिडरिफ यानी कि वेन तक पहुंच जाए तो हम उसे कंपाउंड लिखते हैं। मैं एग्जांपल बहुत सारे दिखाऊंगी, मुझे पता है बिना लिखे आपको समझ नहीं आएगी। ज्यादातर लीव बेटा सिंपल लीव्स होती हैं जो कि हमारे अमरूद में और जितने पेड़ पौधे ज्यादातर आपके पास होंगे उसमें लिखेंगे, लेकिन ऐसी लीव जिनमें एक पेड़ से एक स्टेम तो निकल रही है और स्टेम से फिर कुछ कुछ अलग अलग निकल रहा है, तो वो लीफ के अंदर लीफलेट्स है। तो यानी नीम में वो जो पूरी डंडी, आप देखा होगा नीम में जो पूरी डंडियां वैसे उठाते हैं उसमें वो एक ही लीफ नहीं होती, वो पूरा जो आप मिला रहे होते हैं वो पूरा ही एक लीफ होती है, ठीक है, पूरी डंडी जो है वो एक लीफ है। और नीम के केस में जो ये है, नीम के केस में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं, वेन, या हम इसे बोलते हैं, ठीक है, या बोलते हैं वेन या बोलते हैं आया समझ। सिंपल लीफ वो होती है जिनमें कोई भी इंसाइजन, कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर लीफ में डिविजिबिलिटी हो जाए, मैं तुम्हें अगली क्लास में दिखा पाऊंगी इसको, आप भी कह सकते हो इसमें सिंगल लीफ ब्लेड होती है, सिंगल लीफ ब्लेड होती है, इसमें मोर देन 2 और द वेरियस, ठीक है। चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल लीफ कैसे होंगी, ये रहा, जैसे नॉर्मल बचपन में हम बनाते थे यार, ठीक है। ये सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ कैसे होंगी, अकेशिया का फूल देख लो, ठीक है, ये अकेशिया कह रही सॉरी, आस्पोनिया देख लो, एक लीफ बीच में होती है फिर ऐसे होता है। सिल्क कॉटन देख लो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लीफ होती है, ठीक है। तो जब एक ही जगह पर एक से ज्यादा लीफलेट्स बैठी हो और वो सारी लीफलेट किसी एक लीफ का हिस्सा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बड़ी सी लीफ थी उसको क्या हुआ, बीच में टकरा दिया हमने, ऐसे करके उसको अंदर कर दिया, ऐसे करके अंदर कर दिया, ऐसे करके अंदर कर दिया, आया समझ। जब एक लीफ से कई लीफलेट्स ऑरिजिनेट होंगी तो हम उन्हें कंपाउंड लीव्स कहेंगे, और अगर सिंपल होगा तो उसको नॉर्मल छोड़ देंगे, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है, जैसे एक है मेरे पास है, देखो एक मैंने बनाई है, ये लीफ है, ये सिंपल लीफ है, और ये एक लीफ है जिसमें इधर एक लीफ आई, इधर एक लीफ आई, फिर एक लीफ आई, फिर एक लीफ आई, फिर एक और फिर एक और फिर एक। तो ये जब आप उठाओगे ना, बेसिकली आप इस डंडी को उठाओगे, ठीक है, इसको उठाओगे तो ये इसका पिटियोल है, और यहाँ पर इसका बड था, और यहाँ पर ये इसका पिटियोल है, और यहाँ पर इसका बड। आया समझ। और कैसे आप पहचान कर सकते हो कि यहाँ पर आपको और किसी जगह पर बड नहीं मिलेगा, यहाँ पर अगर ये लीफ है, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि दीज आर द लीफलेट्स, ठीक है, लीफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नो एक्सिलरी बर्ड इज देयर, नो एक्सिलरी बर्ड इज, नो एक्सिलरी बर्ड वाज प्रेजेंट, ऐसी कर दो, कोई भी एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसको हमने लीफ क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर आपके नीचे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट था। अगर हम तुक्के की बात करें तो ये कैसे होगा, ये लीफ कुछ ऐसे बनी होगी, ठीक है, टाइम के हिसाब से उस लीफ में इंसाइजन आ गए और वो इंसाइजन ने अपने को लीफलेट्स में कन्वर्ट कर लिया, so we can say that
In case of compound leaf, the incisor touch to the midrib part. ठीक है, while in simple leaf, incisor touch नहीं करता है. आया समझ?